बिहार में राजनीतिक सरगर्मी उपचुनाव के रिजल्ट्स के बाद और बढ़ गई हैं। दोनों तरफ के फैसले होने के बाद 50-50 रिजल्ट होने के बाद कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों खेमे यानी एनडीए और महागठबंधन अपनी ताकत को एकजुट करके इस बार फिर से एक जो अग्नि परीक्षा होने जा रही है कुंडली में, उसमें अपनी ताकत दिखाएंगे। भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो चिराग पासवान और जो नए समीकरणों को उसने प्राप्त किया है उसके आधार पर तेजस्वी यादव को कमज़ोर करेगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को इस बात का पूरा विश्वास था कि अब महागठबंधन के अलावा उनके साथ मुकेश सहनी भी हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने इस बात की घोषणा करके बिहार में अफरा तफरी मचा दी कि वो कुर्नी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुर्नी चुनाव जहां ये जो पुरानी सीट है वो राजद की है, सिटिंग वहां के विधायक थे, वहीं इस सीट पर जदयू का भी दावा बड़ा मजबूत है, क्योंकि पिछली बार जब एनडीए गठबंधन की तरफ से जदयू यहाँ चुनाव लड़ी थी तो मात्र 600 सीट वोटों की वजह से इस सीट को उसने गंवाया था। लेकिन इस सीट पर चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर सबकी नज़र है। इन दोनों के हाथ में जो समीकरण है उसकी वजह से दोनों गठबंधनों को नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। चिराग पासवान फिलहाल तो भाजपा की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरीके से दावा कर दिया है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद समीकरण महागठबंधन की तरफ से हटकर फिर एक बार भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। खास तौर पे जब गोपालगंज में मामा और ओवैसी के चुनाव लड़ने की वजह से तेजस्वी मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए थे, तो इस समीकरण को भाजपा पूरे बिहार में बुलाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में भाजपा के सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद ने एक बार फिर से एक बयान दे दिया है। पिछली बार के उनके बयानों को आप याद कीजिएगा, किस तरीके से मुकेश सहनी बोचहा में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी उन्होंने, और उसके बाद एनडीए से लगभग उन्हें बाहर ही करा दिया अजय निषाद ने अपने बयानों के माध्यम से। जो अदावत उनके और मुकेश सहनी के बीच हुई थी वो सब आपको याद होगा, कैसे विधायकों पर दावा किया था। ये भी कहा था कि मुकेश सहनी को हमने एहसान करके बनाया है, जो एमएलसी की सीट है वो हमने दी है। इस पर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी रिएक्ट किए, और जिस तरीके से ये बोचहा में जाकर भाजपा की हार हुई, अब इससे तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए होंगे। लेकिन इस बीच भाजपा ने वही खेल फिर से खेल दिया है। पिछली बार भाजपा के खिलाफ मुकेश सहनी लड़कर सफल भी हुए थे, इसीलिए भाजपा ने इस बार मुकेश सहनी को ये चुनौती दे दी है, ऑफर दे दिया है कि वो बोचहा में आए और दो हाथ भाजपा के साथ कर लें। उन्हें उनकी राजनीतिक हैसियत समझ में आ जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को अपनी तरफ से चुनाव लड़ने और प्रत्याशी उतारने का अधिकार है। यदि वो महागठबंधन में नहीं है तो वो अपनी ताकत दिखाएं और ये एहसास कराएं कि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। जहाँ तक बात निषादों का है तो निषाद भाजपा के साथ है। अजय निषाद के इन बयानों के साथ साथ एक चुनौती भी प्रस्तुत हुई है मुकेश सहनी के समक्ष कि वो प्रत्याशी भी उतारें और राजद के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार भी रहें। निश्चित तौर पर जो बातें हुई थी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच, उन बातों पर भी सबकी नज़र टिकी हुई होगी। कहीं ना कहीं इस सीट पर जिस तरीके से दावा किया मुकेश सहनी ने, महागठबंधन में पर भी दबाव है कि वो मुकेश सहनी को पिछले 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके बदले में एक रिटर्न गिफ्ट दे। लेकिन सभी जानते हैं कि इस सीट पर मुकेश सहनी के उतरने के जो मुख्य कारण है वो मुजफ्फरपुर का पूरा इलाका है, जहाँ पे सहनी समाज बहुत आयात में है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस सीट पर अब विवाद जदयू, राजद और मुकेश सहनी से उठकर भाजपा तक चला गया है। भाजपा द्वारा ललकारे जाने पर, हालांकि इससे पहले ही मुकेश सहनी ने वहाँ प्रत्याशी की घोषणा कर दी कि वो लड़ेंगे यहाँ से, लेकिन ललकारे जाने के बाद ये लगभग तय हो जाता है कि मुकेश सहनी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जदयू और राजद को कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती प्रस्तुत होता है कि अब वो प्रत्याशी उतारेंगे तो क्या मुकेश सहनी के खिलाफ उतारेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681